चलिए आप सभी का सेंटअप एग्ज़ाम का ठीक है हिंदी का क्वेश्चन वायरल हो चुका है। ठीक है, ये आपका सेट ए है और विषय कोड 101 है। ठीक है, सेट ए है और विषय कोड 101 है। हिंदी का क्वेश्चन वायरल हो चुका है सेंटअप का। आप सभी को पता है कि 23 से होने वाला है सेंटअप एग्ज़ाम। ठीक है, तो ठीक है आप सभी लोग का 23 से सेंटअप एग्ज़ाम होने वाला है जी। तो और पहला पेपर हिंदी का है। ठीक है, तो चलिए इसमें हिंदी का 100 क्वेश्चन है, जिसमें से आप सभी लोग को 50 का आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है। ठीक है, देखिए यहाँ पर है कि 1 से 100 किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर सही से आपको देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने कि भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र में क्या आवश्यक है। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा जी, सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए इसका देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है, तो लोगों में पारस्परिक श्रद्धा और सम्मान का भाव हो, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन के लेखक कौन थे। तो याद रखिएगा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो याद रखिएगा विष के जो दांत के प्रमुख पात्र थे वो कौन थे जी, तो याद रखिए गिरधर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि दैवत विज्ञान क्या है। दैवत विज्ञान क्या है, तो याद रखिएगा दैवत विज्ञान देव विज्ञान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर की नाखूनों को किससे रगड़कर लाल और चिकना किया जाता था। तो याद रखिएगा इसका क्या हो जाएगा 5 का, मोम और आलता से, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि दारिस क्या है। तो याद रखिएगा दारिस एक प्राचीन कालीन सोने का सिक्का, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला है 7 नंबर क्वेश्चन है कि काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता था। तो याद रखिएगा देवनगरी के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है सिकथक का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा मोम होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर ने माँ के रखे रुपयों में से कितने रुपये निकाल लिए थे। तो याद रखिएगा 2 रुपये, कितना 2 रुपये निकाला था। चलिए यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा रामविलास शर्मा के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर कि जीत जीत मैं निरखा तो पाठ के केंद्र में कौन है। तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, बिरजू महाराज, यानी ऑप्शन नंबर है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है यंग इंडिया के संपादक कौन है। यंग इंडिया के संपादक कौन है, तो याद रखिए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते 13 कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि है। तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंग्रेजी भाषा के। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अशोक वाजपेयी के द्वारा। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले थे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कहाँ के, कर्नाटक के रहने वाले थे, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि ट का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका मूर्धा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कि नायक का संधि विच्छेद क्या है। तो याद रखिएगा जो नायक का संधि विच्छेद है नए जोड़ आक, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन शुद्ध शब्द है। तो इसका क्या हो जाएगा जी, वनवास, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि श्याम शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक है। ठीक है, श्याम क्या है जी, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है फुटपाथ शब्द क्या है। तो याद रखिए फुटपाथ शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कपूर जो शब्द है कर्पूर, ये क्या है जी, तो ये तत्सम है। ठीक है, क्या है, तत्सम है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। नेता शब्द का नेत्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन यहीं पे है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि यह घर किस विशेषण का उदाहरण है जी। तो याद रखिएगा सार्वजनिक विशेषण, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। तेजी से हम लोग करा रहे हैं आप सभी लोग के। चलिए ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है कि जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म होने की संभावना उसे क्या कहा जाता है। तो इसके द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि रस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे। तो याद रखिएगा पठान राजवंश, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि वो मन मानिक ले गए चीते चोर नंद
किस कविता की पंक्ति है जी? तो याद रखिएगा प्रेम ऐनी श्री राधिका, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, कुंवर नारायण की कविता कौन सी है? तो याद रखिएगा एक वृक्ष की हत्या, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के साथ कि प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो याद रखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है कि लौटकर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा अनुवादित है? तो याद रखिएगा प्रयाग शुक्ल द्वारा, प्रयाग शुक्ल द्वारा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है 31 नंबर कि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि है? तो याद रखिएगा जो है ये बांग्ला कवि के हैं। ठीक है, कौन है? बांग्ला भाषा के कवि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि आंगन के पार द्वार किस कवि की रचना है जी? तो याद रखिएगा ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य आगे की है, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है कि मानव का रचा सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, पंक्ति किस कविता की है? तो याद रखिएगा हिरोशिमा, यानी ऑप्शन नंबर है। अगला है 34 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है। ठीक है, 34 नंबर है, बताइएगा जनतंत्र का जन्म कविता के रचनाकार कौन है जी? तो याद रखिएगा रामधारी सिद्दीकी के, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, कवि रसखान द्वारा कृष्ण भक्ति संबंधी रचना प्राप्त होती है किसमें जी? तो याद रखिए क्या हो जाएगा? सुजान रसखान, यानी ऑप्शन नंबर ए में, सी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, चिदम्बरा किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा जो चिदम्बरा है वो सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है। ठीक है, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1935 में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि बेटे के आंसू क्यों आते हैं? तो याद रखिएगा जो बेटे के आंसू है वो विफलता के कारण आते हैं। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित कविता है कौन सी है? तो याद रखिएगा मेरे बिना तुम प्रभु, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा मूढ़ कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि प्रलय शब्द में उपसर्ग, तो याद रखिएगा प्रय, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है कि पहाड़ शब्द का विशेषण क्या होता है जी? तो याद रखिएगा पहाड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते 43 नंबर, निर्भय शब्द कौन समास है? तो याद रखिएगा अव्ययी भावानी, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा सकता है किस पदबंध का उदाहरण है? तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रिया पदबंध, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, आगामी शब्द का विलोम क्या होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी विगत, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, जो मापा ना जा सके उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा अपरिमेय, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने कि अपने पैरों का पर खड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो स्वावलंबी होना, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द क्या है? तो याद रखिएगा जो इसमें शुद्ध शब्द है मुझे किताब दो, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, मधुर शब्द में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा जो र हो जाएगा वो शुद्ध प्रत्यय होगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता किस वाक्य का उदाहरण है जी? तो याद रखिएगा संयुक्त वाक्य, यानी ऑप्शन नंबर बी। 51 नंबर क्वेश्चन है कि रंगप्पा किस किस्म का आदमी था जी? तो याद रखिएगा इनमें से सभी, जुआरी था, बदमाश था और लंपट था, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है, मगम्मा ने ब्याह में बहू को क्या दिया था? तो याद रखिएगा इनमें से सभी, कड़ा, कर्णफूल और झुमकी, यानी ऑप्शन नंबर सी डी। चलिए अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, ढहते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्रा क्या है? तो याद रखिएगा ये एक संपादक थे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है कि सीता का कौन लड़का हमेशा चुप रहता था? तो याद रखिएगा बिज्जू, कौन था? ऑप्शन नंबर सी बिज्जू था। ठीक है, चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है कि किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था? तो याद रखिएगा कैलाश की। ठीक है, कैलाश की पत्नी ने। चलिए अगला क्वेश्चन है 56 नंबर कि नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पापाती को क्या हुआ था? तो याद रखिएगा बुखार हुआ था। ठीक है, चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है, बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था? तो याद रखिएगा पुष्पा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, देखिए 58 नंबर है क्वेश्चन कि बल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी? तो याद रखिएगा पढ़ना नहीं जानते थे। ठीक है, बल्ली अमाल। 59 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है कि लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम
करते समय पत्थर से दबकर शहीद हो गए थे। तो याद रखिएगा, ठीक है। 59 का हो जाएगा हीराकुंड बांध में, ठीक है, हीराकुंड में बांध में दब गए थे। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? तो गौशाला की, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन है कि जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1936 को हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मूलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा है जी? तो याद रखिएगा, ठीक है, किसने वेदांतियों का वेदांती कहा है जी? तो याद रखिएगा सभी स्टूडेंट स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है कि हेकल थे, हेकल थे, तो याद रखिएगा हेकल कौन थे जी? तो जंतु वैज्ञानिक थे, ठीक है, नहीं ऑप्शन नंबर बी। 65 नंबर क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा था? तो याद रखिएगा लेखक की छोटी लड़की ने, ठीक है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है कि कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश में लिपि थे? तो याद रखिएगा यह उड़ीसा की थी, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। 67 नंबर को लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था? तो याद रखिएगा पैसे चुराने का, ठीक है, पैसे चुराने का। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन की एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो याद रखिएगा वृक्ष के रूप में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन, 69 नंबर यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ठीक है, कि रेनर मारिया रिल्के के पिता का क्या नाम था? तो याद रखिएगा जोसेफ रिल्के, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है कवि जीवनानंदन दास किस भाषा के कवि है जी? तो याद रखिएगा बांग्ला के, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यह कविता पंक्ति किस कविता से है? तो याद रखिएगा यह हमारी नींद से, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है कि छोड़ा हुआ रास्ता कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो याद रखिएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए 73 में हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज कहाँ से निकला? तो याद रखिएगा नगर के चौक पर, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए 74 नंबर की कवि प्रेम घन किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है जी? तो याद रखिएगा जीर्ण जनपद में, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है कि ढ का उच्चारण स्थान क्या है जी? तो मूर्धा, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन है यशोदा का शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो याद रखिएगा यशोदोड़ जोड़ दा, ठीक है, यशोध धन दा हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने बताइएगा पुस्तक शब्द कौन सा संज्ञा है? तो याद रखिएगा जो पुस्तक शब्द है वो जातिवाचक है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए दया शब्द क्या है जी? दया जो शब्द है वो क्या है? तो याद रखिएगा जो दया शब्द है वो एक स्त्रीलिंग है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन है कि ओष्ठ क्या शब्द क्या है? ओष्ठ शब्द क्या है? तो याद रखिएगा एक तत्सम शब्द है, ठीक है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है पूज्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो याद रखिएगा पूज्य जो शब्द है इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो पूज्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए 81 नंबर की जो सोएगा वो खोएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो याद रखिएगा संबंधवाचक का, ठीक है, संबंधवाचक हो जाएगा। चलिए ठीक है। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन है शेर भर दूध, शेर भर दूध यह क्रिया विशेषण का उदाहरण क्या चीज़ का हो जाएगा? परिणाम बोधक का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन है कि वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है जी? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा जी? भूतकाल का, ठीक है, भूतकाल हो जाएगा, भूतकाल का, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है 50 है शोकाकुल शब्द कौन सा समास है? तो याद रखिएगा जो शोकाकुल शब्द है वो कौन सा समास है? तो याद रखिएगा 85 का हो जाएगा तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन है कि अनूठा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो याद रखिएगा अनुपम होता है, ठीक है, अनुपम ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 87 नंबर के अनुलोम शब्द का विपरीतार्थक क्या होता है? तो याद रखिएगा जो अनुलोम का प्रतिलोम होता है, ठीक है, विपरीतार्थक शब्द। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन है घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा विवाह करने, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन है परोक्ष शब्द कौन समास है? तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा अवयवी भाव समास है। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन है कि एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा हो जाएगा एक साथ एक काम के साथ दूसरा काम करना, ठीक है, हो जाना। 91 नंबर का वह जा रहा है किस काल का उदाहरण है? तो याद रखिएगा वर्तमान काल, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन है नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो याद रखिए नए जोड़
अन होता है यानी, ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन है परी नए शब्द में उपसर्ग क्या है, तो परी, परी यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन है अपमान शब्द का विलोम क्या होता है, तो याद रखिएगा सम्मान, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन है कि सावर दैया किस पाठ के कथाकार है, तो धरती कब तक घूमेगी यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन है शहरों में रोज दही देना और महीने बाद पैसे लेने का क्या कहा जाता है, तो बाहरी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी, तो याद रखिएगा 2 लड़कियां थी, ठीक है। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है कि बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा था, तो याद रखिएगा बड़े लड़के को, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन है कौन पापाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, तो याद रखिएगा वल्ली अमाल यानी ऑप्शन नंबर बी उस, ठीक है, वल्ली अमाल। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर कि वाष्प शब्द क्या है, तो याद रखिएगा तत्सम शब्द है, ठीक है। तो चलिए इसका पीडीएफ अगर चाहिए, ठीक है, और अगर इसका सब्जेक्टिव चाहिए तो क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, उसका आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, ठीक है। उसको उसका भी सब्जेक्टिव का पीडीएफ दे दिया जाएगा या वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, धन्यवाद।